नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में और नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये नंद नगरी इलाका पड़ता है और यहाँ पर जो है डीएम ऑफिस है। डीएम ऑफिस में जो है आज कन्हैया कुमार जी जो कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन से जो है और कांग्रेस पार्टी से जो है वो उम्मीदवार हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन भरने आ रहे हैं। तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर जो वोट डलने हैं, चुनाव जो हो रहा है, जनता जो है वो वोट किन मुद्दों पर देगी और भी हम बातचीत करेंगे और भी मुद्दे जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी और कहें तो समाजवादी गठबंधन, आपको पता ही है, वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम? मैं विमलेश हूँ और पूर्व निगम पार्षद सुंदर नगरी आम आदमी पार्टी से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गठबंधन के इस बार गठबंधन से हमारे उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, वो मोदी जी के तिवारी जी को बहुत ज्यादा टक्कर देने वाले हैं और हम लोग गठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं पूरे भारत के अंदर। इस बार मोदी जी जो भी अपनी चालें चल चुके हैं, जो जुमले फेंक चुके हैं दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, जितने भी उन्होंने जुमले फेंके थे कि 15 लाख आपको देंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महिलाओं को फ्री सिलेंडर देंगे, वो सारे जुमले खत्म हो चुके हैं। अब उनकी कहीं कोई सरकार नहीं बनने वाली है। नींद से जाग जाएं। मनोज तिवारी जी अब जाकर 10 साल के अंदर अब जाकर गली गली घूम रहे हैं। वो सिर्फ केजरीवाल जी का, कन्हैया जी का और गठबंधन का डर है। गठबंधन का डर है, लेकिन उनका कहना है कि कन्हैया कुमार जी को ही मतलब टिकट देना था। टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है ना, वो ये मोदी सरकार है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करके लड़वाती है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातों को लेकर आते हैं जो कि आपस में हम लोगों को लड़वाए। तो आपकी जो जनता है वो चुनाव किन मुद्दों को देगी, किन मुद्दों के आधार पर देगी? क्या चाहिए जनता को? जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को पानी चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, जनता को सुख चैन की रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। जनता को कोई नहीं पड़ा कि हिंदू मुसलमान को लड़े, ठीक है। ये नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं ना, इनसे ये लोग सेफ रहते हैं, लेकिन मरती हम जैसी जनता है। तो इसलिए जनता को सिर्फ इन लोगों के जुमले नहीं चाहिए। इस बार जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार की बात वो करना चाहते हैं, बिजली पानी की बात वो करना चाहती हैं। ठीक, आपका नाम? फिरोज खान। फिरोज खान जी, क्या लगता है कि जनता किन मुद्दों के आधार पर अब की बार वोट देगी? विकास के मुद्दों पर वोट देगी, और जैसे महंगाई, भ्रष्टाचारी जो चल रही है ना मार्केट में, उस हिसाब से अब न्याय की लड़ाई होगी। न्याय की लड़ाई होगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज रहे हैं। वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उनके साथ जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल के फ्रेश कर लेते हो। अच्छा, ये बताइए, महंगाई, कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं, महंगाई जितनी भी हो जाए वोट तो जाएगा तो बीजेपी को जाएगा। भाई ऐसा क्यों कुछ बात है बीजेपी में? तभी तो लोग कहते हैं, कुछ युवा, हमने उनसे बातचीत करी है, वो ऐसे ही कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो अच्छा फटा होता है खाली मोदी मोदी। वो युवा है ये, जिनका पीछे कच्चा फटा, नीचे टाके लगे, मोदी मोदी, बस वही वो लोग हैं और कुछ नहीं है। और उनके जो प्रधान, हिंदू सुरक्षित है मोदी जी की सरकार में। 70 साल से क्या हिंदू खतरे में था? 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री पहली दफा देखा है जो स्टेज पे खड़े होकर ये कहे कि भाइयों बहनों तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा 70 साल में आपने? ये पहला प्रधानमंत्री स्टेज पे खड़े होकर बोलता है कि तुम्हारा मंगलसूत्र बेच देगी कांग्रेस। क्या 55 साल में बेचा अब तक उन्होंने? 55 साल में कांग्रेस ने बेचा। ये सब झूठी बातें हैं। महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी बे मुद्दा है, जो लोगों को नौकरियां नहीं है वो मुद्दा है। इस मुद्दे पे गठबंधन को पूरा हिंदुस्तान वोट करेगा, और हर हाल में करेगा। बस अब क्यों करेगा वोट? क्यों करेगा वोट? महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा भ्रष्टाचार जितने हैं सब इन्हीं के दौरे। अपना काम खोलो, लोन दे रही है सरकार लोन दे रही है। 1 रुपया लेगी तो 100 रुपए वापस लेगी, कर्जा वापस लेगी। उतना कोई धन है ही नहीं हमारे दौरे, कोई काम है ही नहीं, ऐसा कहाँ पे लोन देगी? एक व्यक्ति लाइए जिसका आधार कार्ड से अगर सरकार 2 करोड़ रुपए दे रही हो, 3 लाख रुपए महिलाओं को दे रही है जिसका नाम बता रही है, लेकिन उन 3 लाख लेने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाते तो लास्ट में कहते थे आप इस लायक नहीं है। सबसे पहले जो पैसे मिल रहे हैं वो अडानी अंबानी को मिल रहे हैं, उनकी कंपनियों को मिल रहे हैं, सेल्स कंपनियों को मिल रहे हैं। लखपति दीदियां बना दी उन्होंने। लखपति दीदी में आपका नाम भी हो सकता है आपका नाम? आप मीडिया से बताइए।
बधाई, आप हैं लखपति दीदी। लखपति बनाया है और भी बनाएंगे ना। अरे सुनिए, सिलेंडर भी फ्री बांटे थे उन्होंने, सिलेंडर फ्री भी बांटे थे, लेकिन एक बार गैस दोबारा भरी नहीं को टांड पे रखे हुए सिलेंडर 1100 रुपए का है। एक बार सिलेंडर दे, यही सिलेंडर जब महंगा लग रहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो स्मृति ईरानी सीट पे लेके बैठ गई थी। तो स्मृति राजी आज क्यों नहीं भेज रही? आज क्यों नहीं भेज रही? 1100 रुपए का हो गया और 803 रुपए का सिलेंडर है। स्मृति ईरानी जी ने एक लफ्ज बोला इन 10 सालों के अंदर। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल ही तो रहा है, तो सरकार तो सही है ना। कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? इस देश के अंदर जो नफरत के बाजार इन्होंने बनाया है, उस नफरत के बाजार में राशन की क्या वैल्यू? और 5 किलो गेहूं वो राशन मानेंगे। और दूसरी बात ये कि जिस देश के अंदर आदमी को अपना सुरक्षा की भावना हो रही है, तमाम हिंदुओं को बताने खतरा है, यहाँ तक अब तो भैंसों को भी खतरा बताया जा रहा है। तो ऐसे देश में इनको बदलने की जरूरत है। जब देश सुरक्षित नहीं है और इनके हाथों में देश के लोग सुरक्षित नहीं है, देश के जानवर सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम बहनें भी उनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। 3 तलाक कानून बिल लाए। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुस्लिम बहन खुश नहीं है। ये केवल अपने बनाए हुए लोग खड़े कर देते हैं आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कि मुस्लिम बहनें खुश है, लेकिन कोई खुश नहीं है। क्योंकि इनके ये जो कानून है, जिसको 3 तलाक का कानून कह रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले से मुस्लिम समाज में अपने आप में पूरी तरीके से ठीक है। वो तो इन्होंने केवल एक र्यूमर बनाकर और मार्केट में लेकर आया, ऐसा कुछ नहीं है इनका। अच्छा, कोई मुस्लिम बहनें खुश नहीं है। ये जो कहते हैं हम 80 करोड़ को 5 किलो राशन देते हैं, ठीक है, और कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, तो 80 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगार बना दिया 5 किलो राशन देके। आप इसको देखो ना, आप कह रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं 5 किलो, और बेरोजगार बना दिया 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन। मंदिर बन गया ना, मंदिर तो बन गया ना। तो मंदिर में क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता वहाँ जाके पूजा करेगी क्या? अरे तो रोजगार मिल, यहाँ नहीं है क्या? अरे तो रोजगार मिल नहीं रहा वहाँ पे, जो भी देखने आएंगे दर्शक। आई ये वीडियो मैंने देखी है, लाइन से मंदिर के आगे बेचारे सब कटोरा लेके बैठे हुए हैं। वो रोजगार दिया मोदी जी ने अयोध्या में, मैंने देखा। पकौड़े तलना भी तो रोजगार है, पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। पकौड़े तलवारें देश के पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े तलेंगे, पढ़े लिखे अगर तलेंगे तो उन्हें खाएगा कौन, खरीदेगा कौन? इन्होंने नहीं चले जाएंगे। कांग्रेस ने क्या किया है? आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? कांग्रेस ने क्या है, जो आप आज मीडिया से खड़े हो ना, ये कांग्रेस की देन है। अच्छा। ये संविधान की देन है। संविधान बचाया, सुई नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, सुई बनाने का काम कांग्रेस ने किया। आज सब चीज मिल रही है कांग्रेस की। आज जो मोदी जी रोडों में दौड़ रहे हैं, प्लेनों में दौड़ रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। वो तो कहते हैं हमने करवाए है फ्लाईओवर, हमने बनवाए। जुमला देते हैं, जुमला है इनका, और कोई चुनिए आज लोग जुमलेबाजी है। फ्लाईओवर तो हमही ने बनवाए हैं। जिनसे इस पूरे देश में शौचालय नहीं बन पाए, वो फ्लाईओवर और राफेल की बात कर रहे हैं। एक बात सुनिए, शौचालय तो बना नहीं पाए। 2014 में इनकी 282 सीटें आई, 2019 में 303 सीटें आई, अब 400 किस लिए मांग रहे हैं? ताकि भारत का संविधान बदल दे? ऐसा नहीं होगा कभी भी। इतना कॉन्फिडेंस है, जनता उनको इतना चाहती है। उनका मतलब है विकास किया उन्होंने। वो कहना चाहते हैं कि विकास किया। वो कहते हैं 400 सीटें दो और मैं एक तानाशाह बन के जो हिंदुस्तान में चाहूंगा वो करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। भारत का संविधान को नहीं बदलेंगे। भारत का संविधान बदलना चाहते हैं, चाहते हैं, लेकिन ये बदल नहीं पाएंगे। बदल नहीं सकते। इनकी संविधान बदलने महिलाएं सुरक्षित है। 1% लोग हैं जो। मेरा नाम ST पारकी है, अध्यक्ष सम्राट अशोक बौद्ध विहार नंदनगरी से। हम लोग जो है संविधान के साथ में खड़े हुए हैं, इसलिए जो इंडिया अलायंस बना है देश के अंदर, इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी और जो अखिलेश यादव जितने भी नेतागण हैं जो बीजेपी के विरोध में खड़े हुए हैं, संविधान के पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं, हम उनके साथ हैं। इसकी वजह से हम आज कन्हैया कुमार जी का नॉमिनेशन कराने आए हैं। मैम, अभी मोदी जी ने कहा था कि ये मंगल सूत्र ले लेंगे और ये लोग घुसपैठियों को दे देंगे, यही कहा था ना मोदी जी ने। आज आदमी इस स्थिति में नहीं है। एक लौंग ले ले, जब मोदी जी आए थे क्या हिसाब सोना था? 24,000 रुपए। आज सोना 80,000 रुपए। गरीब आदमी एक लौंग नहीं बनवा सकता, तो सोना तो सारा मोदी खा गए। अच्छा लगता है कि कन्हैया जी जीतेंगे यहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे, भारी मतों से, क्योंकि जो सामाजिक न्याय का जो मैनिफेस्टो है, जो है जनता और सरकार के बीच में चल रहा है।
जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जो सामाजिक न्याय का जो मैनिफेस्टो दिया है जनता को, उससे प्रभावित होकर के जनता सारी की सारी इंडिया अलायंस के साथ में है और कन्हैया कुमार जी को भारी मतों से जिता करके भेजेगी। इलेक्शन ही जनता का और सरकार का हो रहा है।